हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैथिली भाषा की पहली वेब सीरीज नून रोटी अपने ट्रेलर लॉन्च के साथ ही इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। आइए जानते हैं इस सीरीज की मेकर्स विकास और रोशनी झा से इस सीरीज से जुड़ी उनकी जर्नी और चैलेंजेस के बारे में। हाय विकास, हाय रोशनी, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला, नमस्कार नमस्कार। इस सुंदर से साक्षात्कार में आमंत्रित करने के लिए। और हमारे पास शब्द नहीं है। प्रभात खबर एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मंच है भारतीय पत्रकारिता में, और इस मंच पे हम लोग अगर उपस्थित हुए तो संपूर्ण प्रभात खबर टीम परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत एक अलग ही माइलस्टोन क्रिएट किया है। एक रिस्क को बोलते हैं कि आप लोगों ने मैथिली भाषा में एक फिल्म मतलब वेब सीरीज बना रहे हैं, ये अपने आप में एक आप लोगों ने माइलस्टोन क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब इस बात के लिए अभी माइलस्टोन आपने कहा, हमें आप कह रही हैं, लेकिन जब ये अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जब ये बन के सामने आ जाए तो लोग इसे कैसे लेते हैं, तब इसे माइलस्टोन कहा जाएगा। विकास, सबसे पहले यही जानना चाहूंगे कि किस तरह से मतलब आपको आया ख्याल कि मुझे वेब सीरीज बनानी चाहिए वो भी मैथिली भाषा में। ये बहुत ये रिस्क कब कब लेने का सोचा। अपनी भाषा में वेब सीरीज बनाने का मेरा तभी मन में आया जब मैं सारे ओटीटी, बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ कि उसमें सभी भाषा का एक कैटेगरी है। भारत जितने भी भारत में लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेज में कंटेंट्स बनाने का एक कॉलम बना हुआ है, और मैं उसमें मैथिली खोजता था तो मैथिली नहीं मिला मुझे कभी आज तक। चाहे वो अमेजोन हो या नेटफ्लिक्स हो या हॉटस्टार हो या सोनी लाइव हो या फिर जी5 हो। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने भाषा में हमें करना चाहिए कुछ। तो पहले हम छोटे छोटे कंटेंट्स वीडियो बनाते थे अपने यूट्यूब चैनल पे, मधुर मैथिली चैनल पे। फिर हमने एक वेब सीरीज बनाने का मुहिम शुरू किया, ताकि एक बड़ा सा और एक ऑर्गेनाइज कंटेंट पहले शुरुआत तो हो कम से कम। तो यहीं से हमें एक फीलिंग आई। मेन इसमें ये कहें कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खासकर बिहार की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको स्थान नहीं मिला है कभी आज तक। तो अभी उनको एकदम से कहने से तो होगा नहीं, हम कुछ बना के दिखाएं तो वो भी जागरूक होंगे। इसलिए मुझे लगा कि हमें बनाना चाहिए। जब आपने सोचा और जब अभी सीरीज बन के तैयार है, इस दौरान आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या जी। किन चुनौतियों का आपने सामना किया। जनवरी में एक्चुअली हम लोग एक लाइव आए थे और इन्होंने ऑल ऑफ सडन बोला कि मैथिली में हम लोग वेब सीरीज बनाना चाह रहे हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या राय विचार है। और चूंकि हम लोगों के पास एज यूजुअल फंड की जो मैथिली इंडस्ट्री में है, पता ही है सबको उसके बारे में। तो हम लोगों ने जी क्राउड जी। फंडिंग का जस्ट एक यूज किया कि उसके दौरान यूज के चलते हम सीरीज बनाना चाहते हैं क्राउड फंडिंग के माध्यम से। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि पता नहीं ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी तक हम जस्ट एक हम लोगों का जो यूजुअल चलता आ रहा था अलर बलर या लाल काकी का जो चल रहा था अपना वीडियो, उससे सीधा वेब सीरीज पे जंप करना। मुझे पता है कि ये अपने आप को एज एक फिल्म मेकर हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो इनके लिए यूट्यूब पे आना सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो वो मुझे पता था कि हाँ, इनके लिए वीडियो बनाना इज लाइक चलो ठीक है, चल रहा है अपना। बट हाँ, फिल्म ऑलवेज अभी भी इनका बस चले तो ये सब छोड़ के ये मूवी की तरफ ही अपना फोकस करेंगे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ऑडियंस ने अभी तक चूंकि वो चीज नहीं देखा था, उतना उभर के हम लोग आए नहीं थे, तो मुझे थोड़ा डर लगा। बट ऑडियंस ने जिस तरह से हम लोगों को प्यार दिया विद इन मतलब 1 घंटे के लाइव में, जो उसके बाद जो उन लोगों का मतलब देखा हम लोगों ने कि क्राउड फंडिंग के लिए लोग हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, और लोगों ने स्टार्ट किया देना। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, तो अब तो करना है। और उस करने में जो हम लोगों का डर था कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, बोल तो दिया, अब क्या चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ठीक है हम लोग दरभंगा मतलब दरभंगा में रहते हैं, फैमिली रहती है, बट चूंकि जॉब बोल लीजिए या एज यूजुअल नून रोटी के लिए लोग सर्वाइविंग के लिए बाहर रहते हैं। और तो अब कहीं ना कहीं गांव से एक कनेक्शन लोगों का छूट गया है, वहां के लोकल्स का कनेक्शन हम लोगों से छूट गया है, सब यूथ जो है बाहर रहते हैं। तो ये काफी बड़ा चैलेंज था कि गांव में जाके यूथ को कनेक्ट करना और उनको कनेक्ट करके एक टीम बनाना और टीम बना के ये सीरीज कंप्लीट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंड का चैलेंज तो खैर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को ही रहा है, धन का अभाव तो खैर उन्हें भी जी। रहा है।
तो इसको मैं चुना, इससे बड़ी चुनौती हमारे ये एक टीम का निर्माण करना था। लोगों को मैं कनेक्ट कैसे करूं कि हमारा जो पर्पस है मेकिंग के दौरान, खासकर जब आइडिया आया कि क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया, क्राउड फंडिंग से हमें सपोर्ट मिलने भी लगा। हमने पहली बार ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया था और हमें शायद विश्वास नहीं था, बट लोगों का विश्वास हमें मिला और उससे फंड्स अरेंज होने लगे, धीरे धीरे ही सही, कम ही सही, और बहुत कम फंडिंग में मैंने इसे बनाया। एनीवे, सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का टीम तैयार करना और वहां मेकिंग संभव करना। जो होम टाउन है बिहार का, दरभंगा, वहां पे इसको संभव करना, और बहुत ही ऑड सिचुएशन में सारी चीजें, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि कभी आपके पास बहुत पैसे होंगे फिर भी आप चाह के भी नहीं बना पाएंगे चीज, क्योंकि टीम नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि पैसे से फिल्म नहीं बन जाती है। इसका सटीक उदाहरण है हमारा ये वेब सीरीज। विलिंगनेस और लोगों को जोड़ना और टीम क्रिएट करना, और बहुत डेडिकेटेड होके सारी टीम इस पे काम करने लगे, तो फिर जाके ये संभव हो पाया, मेकिंग संभव हो पाया इसका। यूपी बिहार की कहानियां भी आ रही हैं, आपको ही पता होगा। मतलब वहां की कहानियां होती है लेकिन शूटिंग वहां नहीं होती है, आपको ही पता है, किसी अदर सिटी, कहीं और शहर। तो आप लोगों ने क्या, मतलब आपके जहन में क्यों था कि हम मुझे वहीं पे जाकर शूट करना था, और उसकी दिक्कतें क्या थी एक मेकर्स के तौर पे? क्योंकि सब कोई बोलता है कि वहां इतना फ्रेंडली नहीं है शूट के लिए, आप लोगों ने क्या फेस किया? मेरे लिए ये था कि नहीं, उस जमीन पे जाके वहां कैमरा रोल करना है, वहां के लोगों को इन्वॉल्व करना है, वहां अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक फिल्म मेकिंग का माहौल हो। और उसमें चैलेंजेस आए, कुछ लोग नहीं समझ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्निकली नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको अवेयर करना है। वो अपने आप में, मेरी जो टीम थी वो अपने आप में एक फिल्म स्कूल चल रहा था, वहाँ वर्कशॉप करना है या किसी को बताना है उस पर। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, उन्हें नहीं पता है। किसी को कॉल सही टाइम पे बुलाना है, कोई जिम्मेवार है कॉल टाइम के लिए, लॉजिस्टिक फैसिलिटी वहां उपलब्ध कराना है। उन्हें उन्हें लग रहा है कि कोई आयोजन होगा, वेडिंग होगा, कीर्तन भजन होगा, या क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन फिल्म शूट हो रहा है, इस डिसिप्लिन में वो नहीं थे। तो ये सब टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वहां पे। एंड मुंबई महानगर में ठीक है, यहाँ एक कल्चर है, यहाँ एक कस्टम है फिल्म मेकिंग निर्माण करने का, यहाँ वो उस तरीके से लोग समझते हैं, वहां नहीं समझते हैं। बस यही फर्क है, और यही दिक्कतें हमें आई, जो कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन से, अच्छे संचार से, अच्छी तरह से बातचीत करके हम उसे आसानी से वहाँ क्लियर कर लेते हैं, और हमने किया भी। सेकेंडरी ये था कि मुंबई में ज्यादातर फिल्में जो लैंग्वेज में है, जैसा आपने कहा कि यूपी बिहार की फिल्में बेस्ड होती है यूपी बिहार पे, बट यूपी बिहार में शूट ना होके वो मुंबई या दूसरे महानगरों में शूट होती हैं। तो उसका एक है कि उन लोगों को वो पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। तो उस लोगों ने सोचा कि वो जो अगर हम क्रिएट करेंगे, उतना बजट हम लोगों के पास है नहीं, तो क्यों ना हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर बना रहे हैं तो अपने जगह पे क्यों नहीं बना सकते। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, ये मैथिली की मतलब पहली वेब सीरीज है, तो ऐसे में गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट था, और आप लोगों ने उस मतलब जगह पे मतलब शूट भी किया है, कितना आपको सपोर्ट मिला है वहां से? गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिशियल सपोर्ट हमें नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का सपोर्ट जरूर मिला। हमें कुछ चीजें थी करनी शूट, जिसके लिए प्रशासन का सहयोग होना जरूरी था, तो वो सहयोग। अदरवाइज निर्माण के लिए कोई बिहार सरकार से या कोई ऐसा सच लिखित में या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ बिहार सरकार का भी ऐसा अप्रोच नहीं है फिल्म मेकिंग के प्रति। पॉलिटिकल विल की कमी आपको नजर आती है उनकी तरफ से? बिल्कुल पॉलिटिकल वे की कमी नजर आती है। बिकॉज अगर मतलब वेब सीरीज की बात की जाए, तो क्या आप लोगों ने क्या अलग से कहने की कोशिश की है नून रोटी के जरिए, जो बिहार और की कहानी में अब तक नजर नहीं आई है? बिहार की कहानियों में जो अब तक नजर नहीं आई है वो है पलायन की समस्या का जो मॉडर्न फॉर्मेट है। पलायन की समस्या और मजदूरी, कमजोर वर्ग और जो गरीब और वर्ग की जो समस्या है, इस पे फिल्में बनी है। प्रकाश झा की दामूल से ही फिल्में बनती आ रही हैं इस विषय पे। लेकिन जो यूथ्स आज के डेट में बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या किसी भी वजह से अगर उनको अपने ऑफिस में इग्नोरेंस मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वो जॉब छोड़ देते हैं और वापस चले आते हैं अपने घर। की मुझे जब अपने दूसरे स्टेट में सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है कि मैं बिहार से हूँ, या फिर मैं यहाँ जॉब एज ए एम्प्लॉय कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट्स में जॉब के लिए हमें जाना पड़ता है,
तो फिर ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ता हूँ और अपने स्टेट में जाके, अपने घर पे, अपने होम टाउन में जाके मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्रिएट करूंगा। और तो इस विषय पर पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है? हाँ, मैं ये बोल रही कि आपकी जर्नी से भी इंस्पायर है ये कहानी। मेरी जर्नी से भी इंस्पायर्ड है, ऑफ कोर्स मेरी जर्नी से भी 100%। इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैं कहीं पे भी बाहर जॉब कर रहा हूं तो मुझे कभी जॉब सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं, और मैंने कितनी बार जॉब को छोड़ा है आगे से, भाई मुझे नहीं करना है और मुझे खुद का कुछ करना है, या मैंने तो एक फिल्म मेकिंग करियर ही चुन लिया। यही अपने आप में मेरे परिवार में एक डिफरेंस क्रिएट करता है बहुत बड़ा। हाँ, आप कैसे यूज टू हुई रोशनी जी, मतलब आपने फिर कैसे इनके ड्रीम कैसे फॉलो मैं किया? पहले से ही यूज टू थी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा था, क्योंकि लड़की को आज के टाइम में भी बिहार में बाहर निकलना, मतलब हमारे कल्चर में इस लाइन में आना बहुत टफ है अपने आप में। तो पापा बहुत अगेंस्ट में थे इस चीज के लिए कि ये सब कर रही हो, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, फलाना चिलाना, अपने आप में था। फिर एक मूवी हुई थी, एक्चुअली मेरी मौसी थी इस फील्ड में, तो उसने मुझे थोड़ा सा पुशअप किया इस फील्ड में। फिर मैं आई, एंट्री हुआ, तो थोड़ा बहुत थिएटर किया एक दो बार। फिर अपना उसी प्रोसेस में इनसे शादी हो गया। तो उसके बाद फिर अब जब ये है, तो उसके बाद शॉर्ट फिल्में चलती रही, फिर ये अलर बलर मधुर मैथिली स्टार्ट हो गया। क्रिएटिव डिफरेंसेस कितने हाँ, आप लोग एक दूसरे से? बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। बट फिर भी एक टाइम पे आके चलो ठीक है, दोनों का ये डिसीजन है, इसमें बिटवीन में क्या हो सकता है, तो उस बिटवीन में हम चलते हैं फिर। तो जब इस सीरीज की मेकिंग के दौरान आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स बांट लेते हो क्या, कि ये तुम संभालोगे ये मैं संभालूंगी, इसका तो क्या क्या डिपार्टमेंट किनका रहता है? हाँ, डिपार्टमेंट्स उस वक्त बटे हुए थे, जब खासकर इस नून रोटी के सीरीज में इनका डिपार्टमेंट पूरा शूटिंग बेस्ड मैनेजमेंट था। शूटिंग पे पूरा किचन, जो क्रू था जो खाना बनाते थे क्रू का उनको पूरा गाइड करना, सबका गाइड करना, सबको और सेट फीड पे, टाइम टू हाँ टाइम सेट फीड पे करवाना। राइट टाइम पे खाना पहुंचवा देना। और शूटिंग से जब क्रू पूरा वापस आई तो सबको खाना लगवा के प्रॉपर मॉनिटर करना, खाना खिलवाना, ये बहुत सब। चीज था, इसके क्रू बाद का और पूरा फूडिंग मैनेजमेंट था। उसके बाद फिर कहाँ क्या खर्च होना है, खर्चा कितना मैनेजमेंट भी था इनके जाना हाथ है, में, नहीं जाना है, तो वो देखना। ये था। और जब एक्टिंग की बात आई, सेकंड शेड्यूल, 2 शेड्यूल में शूट हुआ, तो सेकंड शेड्यूल में इनको एक्ट भी करना था। जब आप कैमरे पे होती है और ये, हाँ, और ये डायरेक्शन करते हैं तो कितना, मतलब एक बोलता है ना कि हावी रहता है हस्बैंड वाइफ, या क्या वो जो बॉन्डिंग रहती है कैमरे पे दोनों ऑन दोनों कैमरा? का रहता है, दोनों का। नहीं, मुझे तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं हस्बैंड हूँ या क्या हूँ, मैं तो बहुत डायरेक्टर ही बन जाता हूँ पूरा, और बहुत रूड भी हो जाता हूँ। अच्छा, अगर 1-2 बार में नहीं हुआ कुछ तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर छोड़ दो, नहीं होने मेरे वाला। साथ तो सबसे ज्यादा रूड। आप थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर आपका है और क्या उसका? कैरेक्टर अभी बहुत मतलब टीजर में भी निकल के नहीं आया है, तो उससे उतना डिस्कस अभी करना। इनके कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा मुझे स्टोरी का चैप्टर खोलना पड़ेगा, तब हाँ। कैरेक्टर निकलेगा, जो मैं कहीं ना कहीं नहीं चाहता हूं। लेकिन उसमें भी इनका कैरेक्टर वही है, हम दोनों वाइफ हस्बैंड ही हैं, और हम लोग पूरे अपने जो मिथिला का जो पोटेंशियल टूरिज्म प्लेसेस है वहां घूम रहे हैं, और हर इनको घूमने ओके। में अच्छा लग नहीं रहा है, ये नहीं, कह रही हैं कि घूमने में कुछ है ही नहीं। अच्छा, सिंपली मैं ये बता दूं कि आजकल के जो हमारे यहाँ के लेडीज हैं, बेसिकली जो मॉडर्न लड़कियां बोलिए या लेडीज बोलिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं अपना मदर टंग बोलना या अपने जगह को घूमना, ऑब्जर्व करना पसंद नहीं है। वो चाहती है मैं अमेरिका घूमूं, लंदन घूमूं, पेरिस, इधर दुबई, ये सब। तो मैं भी उसी ख्याल की हूँ कि मुझे क्या मिथिला घुमाने ले आए हो, मुझे दुबई घूमना है या बाहर का शहर घूमना है। तो मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ, और ये मुझे समझाते हैं कि ये अपना कल्चर है, ये अपना जगह है, इसका महत्व तुम समझो। तो इनका तो यही यही है। कैरेक्टर है। किस तरह से प्रमोशन की प्लानिंग है विकास? प्रमोशन की प्लानिंग तो फिलहाल अभी आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेलर के टाइम जब ये, अभी इसका जो 8 एपिसोड्स में है ये, तो अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, एडिट चल ही रहा है हमारा। जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रमोशन के लिए भी हमारे पास ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है, तो इसके लिए बस जो ऑडियंस है उन तक ही मेरी हमारी अपील है। अभी आपके माध्यम से भी हम यही अपील करना चाहते हैं, जैसे आप हमारे सपोर्ट में आगे आई हैं, वैसे ही हमारे सपोर्ट में हमारे ऑडियंस आए और इसको वो लोग ही प्रमोट करें। अलग से बहुत सारा पैसा खर्च करके हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। प्रमोशन से ज्यादा हम कंटेंट को स्ट्रांग मेकिंग बनाने में बिलीव करते हैं। कंटेंट हमारा स्ट्रांग बनेगा तो लोग खुद प्रमोशन के लिए आगे आएंगे। बाकी जो डिजिटल स्पेस, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो प्रमोशन की एक्टिविटीज है वो सब तो होगा ही होगा।
और कुछ रोड शोज प्लान किए गए हैं अपने क्षेत्र में घूम के, क्योंकि जहां जहां जिस जिलों में हमने शूट किया है उन सभी जिलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान है। तो फिलहाल अभी प्रमोशन का यही एक योजना है। विकास और रोशनी, आप दोनों मैथिली में कुछ अपील करें दर्शकों से। जरूर जरूर, ये मैं चाह भी रहा था तब से कि में हम बस एतबे कह चाहब, और जे अखन जे हम सब ट्रेलर रिलीज केलहुं हैं एहि प्रभात खबर परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद, उर्मिला जी के बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा सबके सहयोग में आगे अयलथि और हमर सबके एकटा छोट सन साक्षात्कार केलथि। अहूँ सबसे निवेदन अछि, अपन दर्शक सबसे निवेदन अछि जे ई ट्रेलर के बेसी से बेसी अहाँ सब लोग तक पहुंचबियो, अपन प्रतिक्रिया दिया, नीक लागैया नहीं नीक लागैया त केहन किया नहीं नीक लागैया से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, की एक्सपेक्टेशन अछि कि आगे अखन बहुत चीज बन के आवे वाला छै। ई सिनेमा हम सब बेर बेर कहि रहल छियै जे मिथिला द्वारा बनायल वेब सीरीज छै, पूरा मिथिला के सम्मिलित बनायल एकटा वेब सीरीज छै, त ई हमर या हिनकर नहीं छै, ई पूरा मिथिला के छै। त ई अहाँ के काज अछि जे अहाँ अपन चीज के लेल कते प्रेरणा और प्रोत्साहन राखै छी, ओकरा कते आगा बढ़बै छियै, और अहीं पर ऑडियंसे पर डिपेंड करै छै। थैंक यू सो मच उर्मिला जी, बहुत अच्छा लगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।